मोनिका मलिक भारतीय हॉकी टीम में सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक हैं। वह उस टीम का हिस्सा थी जिसने 2019 में भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम ओलंपिक क्वालिफायर में यूएस से बेहतर स्थान हासिल किया और टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2021 के लिए अपनी जगह पक्की की। भारतीय के लिए 150 से अधिक मैच खेले जाने के बाद अब उनका काम युवाओं को सलाह देना और साथ ही साथ मिडफील्ड को गतिशील रखना भी है। मोनिका ने एनएनआई स्पोर्ट्स को बताया कि वे अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड होने पर बहुत खुश हैं। जब मुझे ये न्यूज़ मिली मेरे कोच द्वारा कि आपका नाम नॉमिनेट हुआ है अर्जुन अवार्ड के लिए फेडरेशन थ्रू, तो मुझे बहुत खुशी हुई। आई जस्ट थैंक्स टू गॉड दैट टाइम एंड आई जस्ट कॉल टू माई फैमिली। मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे, मेरा पूरा परिवार खुश था कि मेरा अर्जुन अवार्ड के लिए नाम नॉमिनेट हुआ है। और ये एक प्लेयर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, किसी भी एथलीट के लिए, किसी भी गेम में हो वो अर्जुन अवार्ड उसके लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। और इससे एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, हम जिस तरीके से हम इतना हार्ड वर्क करते हैं उसका एक रिजल्ट मिलता है हमें किसी ना किसी दिन। We can say Hockey India coaches and sporting staff plan the schedule in such a way that athlete gets sufficient rest as well as between matches and camps. So like if what they plan for us, what kind of training and what rest we need in between the camp and between the training, they all decided and we just follow that schedule. It will help us a lot in between the lockdown time. Like we have a individual schedule for training and we have recovery things in our hostel. We can use it in that time and we can recover at like some pain and injuries, we can recover that time. So it helps us a lot in that time, and whatever the federation said to us and our chief coaches plan for us, we just follow that. Being away from the hockey for the long time, it's a big thing because it's a situation like that we cannot train in a group because the disease is very dangerous. We have to stay fit first and take care of ourselves, and we have to be stay healthy, and we just follow the rules whatever the federation given to us and whatever our SAI and the government and the FIH whatever they suggest us, they already sent to us what we have to do or not. We just follow the rules and regulations. Being locked indoors, I used to do some exercises like push-ups, sit-ups, and some core exercises, skipping ropes. These kind of exercises helps you a lot for your fitness and not going outside. It helps to spend time on your body and stay fit, stay safe at home. Yeah. जब भी ये वायरस ख़त्म होगा, हमारे टूर्नामेंट स्टार्ट होंगे और हम टूर्नामेंट में जाएंगे, वहाँ कई चेंजेस आ सकती हैं, जैसे कि हमारी लेस फैंस आएंगे देखने के लिए मैचेस, एंड हम हैंड शेक नहीं कर सकते क्योंकि अपनी और दूसरे की सेफ्टी के लिए ये चीज़ें करी जाएंगी। तो ये भी है इससे कि इससे फ़र्क भी पड़ेगा कि हाँ, जो एक माहौल पहले रहता था कि क्राउड होता था, बाहर से आपको सपोर्ट किया जाता था, हुटिंग होती थी बाहर से, वो एक अंदर जोश लेके आती थी। बट ऑन द अदर हैंड की एक सेफ्टी के लिए अगर देखा जाए तो इट्स नॉट बैड कि अगर कम होंगे तो हमें बहुत खेलने में परेशानी होगी, ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि हमारा कम्युनिकेशन और अच्छा हो सकता है इससे कि जितने बाहर से कम शोर आएगा उतना हम टीम में अपना अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो it's not a that much big thing. It's first we have to be safe and healthy.